ग्राम बोरावड़ एवं परबतसर कस्बे में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर कोरोना वॉरियर्स पत्रकारों का सम्मान किया। बोरावड़ बालाजी बाग मंदिर में नागौर जिला मेरठ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष मदनलाल रोड़ा ने स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण सिंह मेढ़, हरीश शर्मा, जितेंद्र सेन, प्रेस फोटोग्राफर महेश सेन आदि का माला और साफा पहनाकर स्वागत कर उत्साहवर्धन किया। इसी दौरान स्वर्णकार समाज जिला अध्यक्ष मदनलाल सोनी ने कस्बा पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह एवं स्टाफ का भी स्वर्णकार समाज की ओर से माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया। भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार दिवस पर स्थानीय पत्रकारों के घर घर पहुंचकर परिवार की कुशल से पूछी और उपहार स्वरूप सैनिटाइजर, मास्क, पेन और डायरी का एक किट भेंट किया। स्वर्णकार समाज के जिला अध्यक्ष मदनलाल सोनी, भाजपा ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि कोरोना रोकथाम एवं बचाव कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही है। पत्रकार खतरे से खेलकर निष्पक्ष और निडरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नगर पालिका परबतसर द्वारा भी पालिका कार्यालय में कोरोना वॉरियर्स बने पत्रकारों का सम्मान किया गया। लायंस क्लब के प्रांतीय सभापति एडवोकेट रमेश बोरा ने कहा कि गोपाल कुमावत, उस्मानी, विमल पारिक, अयूब शेख, दिनेश कड़वा, सद्दाम हुसैन, अभिमन्यु जोशी आदि मीडिया कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि पत्रकारिता धर्म कुछ ऐसा है कि एक चुनौतीपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी कहानी है। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के नागौर जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष व बोरावड़ सीएससी के नर्सिंग प्रभारी हनुमान लाल रायका के नेतृत्व में नर्सिंग कर्मियों ने कांग्रेस कमेटी नागौर जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गेसावत को लिखित में ज्ञापन सौंपकर केंद्र की भांति प्रदेश में भी नर्सिंग कर्मियों के पदनाम परिवर्तित करने की मांग की। उन्होंने बताया कि राजस्थान में नर्सिंग कर्मियों के पदनाम नर्स श्रेणी प्रथम, द्वितीय नाम से जाना जाता है, जबकि केंद्र व अन्य राज्यों में इन्हें सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तथा नर्सिंग ऑफिसर के पदनाम से जाना जाता है। इस दौरान संगठन के मकराना ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, जयाराम कावत, जुगल किशोर, मेरी, सीपी मुकेश, कुमारी, राजेंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर कस्बे के गणेश डूंगरी मंदिर परिसर में कोरोना वॉरियर्स, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मियों और कानून के रखवाले स्थानीय पुलिस प्रशासन का सामूहिक रूप से सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ समारोह पूर्वक सम्मान किया गया। प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित, सरपंच भंवरलाल मेघवाल ने पत्रकारों एवं पुलिस कर्मियों को साफा और माला पहनाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शानदार स्वागत किया। प्रधान राजपुरोहित ने कहा कि पत्रकार को सदा गरीबों, वंचितों, शोषितों की आवाज बननी चाहिए। उसे सत्ता से लगातार सवाल करना चाहिए ताकि गरीबों का उस पर विश्वास बढ़ सके। हालांकि इतनी नकारात्मकता के बीच कई सकारात्मक पहलू भी है। एनजीओ स्तर पर, पोर्टल स्तर पर, प्रिंट स्तर पर कई ऐसे लोग भी हैं जो स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम से निर्भीक पत्रकारिता कर सरकार से सीधे सवाल कर रहे हैं, जो कि आज के दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर और भी मजबूत करते हैं। किंतु इन पत्रकारों पर लगातार होते हमले और हमारे समाज को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि जो पत्रकार समाज के उत्थान के लिए सत्ता से और मजबूत लोगों से सवाल करता है, उसके साथ जब कुछ अहित होता है तब ऐसे समय में समाज उसके साथ क्यों नहीं आता। आज पत्रकार को जरूरत है समाज के साथ की। समाज और पत्रकार के बीच यह पुराना रिश्ता फिर से बनना चाहिए ताकि पत्रकारिता भी हर समय स्वतंत्र हो, पत्रकार स्वतंत्र हो। हाँ, एक बात और है कि जिस समाज में पत्रकार स्वतंत्र होता है उसकी पत्रकारिता स्वतंत्र होती है, वह समाज उतना ही विकसित और विकास के रास्तों पर सदा उन्नत रहने वाला समाज कहलाता है। प्रधान हिम्मत सिंह राजपुरोहित ने कोरोना वॉरियर्स, पुलिस चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह एवं सहायक पुलिस कर्मियों की कानून व्यवस्था में सक्रिय और मानवतावादी दृष्टिकोण से लॉकडाउन की पालना कराने के साथ शांति एवं सद्भावना कायम रखने में कर्तव्य निष्ठा के साथ अहम भूमिका निभाने पर आभार प्रकट किया।
इस अवसर पर पत्रकार हरीश शर्मा, लक्ष्मण सिंह मेड़, महेंद्र सिंह शेखावत, कैमरामैन महेश सेन, पुलिस इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह, सिपाही राजेंद्र सिंह, मदन गोपाल सहित समस्त स्टाफ का स्वागत साफा और माला पहनाकर किया गया। प्रधान राजपुरोहित ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में भामाशाहों द्वारा हजारों जरूरतमंदों के घर घर खाना पहुंचाने के पुनीत कार्य की भी सराहना की। इस अवसर पर विजय सिंह राजपुरोहित, बनवारी लाल शर्मा, मनोहर सिंह राजपुरोहित, विष्णु कुमार अग्रवाल, सुरेश कुमार जांगीर, अयूब गोरी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। ग्राम पंचायत बैराथल कला में किसान तिलाराम गुजर के खेत एवं कच्चे मकान झोपड़े में आग लगने से गाय की टाप, एक झोपड़ा बाड़ा में चारा और सामान जलकर राख हो गया। किसान तिलाराम गुजर ने बताया कि बाड़े में 1 लाख के लगभग चारा था जो पूरा जलकर नष्ट हो गया। घटना के समय किसान पास वाले खेत में सांगरिया तोड़ने गया हुआ था। आग लगने की सूचना पर आसपास के लोग दौड़े और जीएसएस के कर्मचारी हुक्माराम की मदद से सबसे पहले लाइट सप्लाई चालू करवाई ताकि पानी के टैंकर भर सके। पड़ोसी सिंबूराम गुजर, नरपत गुजर, एमाराम भांबू, डोगराम लेवार, सोहन राव, अजमाल गोरचिया, गोपाल आईदान चौधरी ने 3 ट्यूबवेलों से पानी डालकर बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। इस दौरान खीमसर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी। देश में कोरोना वायरस को बढ़ते देखकर आसावरी के चिकित्सा प्रभारी श्रवण खिलेरी, भावंडा थाने के बीट कांस्टेबल रामचंद्र ने आसावरी के कई मोहल्ले, किराने की दुकानें, सार्वजनिक स्थान पर सोडियम हाइपोक्लोराइड सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया, जिसमें स्प्रे करने की मशीन भामाशाह नवरत्न छल्लानी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई और डॉक्टर खिलेरी ने सभी को मास्क बांधे रखें और घर के अंदर रहने की सलाह दी और कहा कि अगर किसी तरह अपन समय पर छिड़काव करवाया जाए वे मुंह पर मास्क बांध लेने का संकल्प लें तो अवश्य ही कोरोना की लड़ाई से हम जीत। विधानसभा क्षेत्र से पूर्व जिला परिषद वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि चेनाराम नेतर ने नागौर जिला कलेक्टर और बीकानेर निदेशक मंडल महोदय, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय एवं उपखंड अधिकारी मकराना को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा लाखा प्रधानाचार्य एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्तावा में प्रधानाचार्य द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग करने के संबंध में 20 दिन पहले ईमेल एवं पत्र प्रेषित करने के बावजूद भी शिक्षा विभाग एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जांच कर विभागीय कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की है। चेनाराम नेतर ने जांच अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में आकर जांच को लंबित करने का आरोप लगाया है। नेतर ने मकराना लोक सूचना अधिकारी से इस संबंध में जांच कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट देने की मांग की है। नेतर ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी बीमारी को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदीय कर्तव्यों का दुरुपयोग किया है, जिसके विरुद्ध जिला कलेक्टर नागौर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक दबाव बनाया जाकर जांच को प्रभावित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नेतर ने शिक्षा और प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को पुनः स्मरण पत्र प्रेषित कर पद का दुरुपयोग करने के मामले की निष्पक्षता से जांच करवाकर दोषी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इटावा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्तवा के दोनों प्रधानाचार्य द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया गया, जिसके संबंध में मैंने जिला कलेक्टर मकराना एसडीएम साहब को लिखित में अवगत कराया, जिसके संबंध में 20 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाया गया है।
शिक्षा विभाग का मुख्य अधिकारी मकराना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रविंद्र तोमर द्वारा अपना हेडक्वार्टर छोड़कर जनता का ख्याल नहीं देखते हुए अपने परिवार के पास चले जाते हैं। कलेक्टर द्वारा आदेश जारी कि किसी को अनुमति हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने की अनुमति का आदेश को भी नजरअंदाज करते हुए हेडक्वार्टर छोड़कर जयपुर चले जाते हैं। कलेक्टर द्वारा वीसी की सूचना मिलते एक बार मकराना अपने निजी कार से आके वीसी अटेंड करके वापस चले जाते हैं। फिर दूसरी बार अपनी कार से वापस आके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूसरी स्कूल का निरीक्षण करके वापस चले जाते हैं। तो ये लॉकडाउन का उल्लेखन किया सीडीओ साहब ने, तो नीचे इनके नीचे आने वाले 36 पीओ की स्थिति क्या होगी, जिसमें मैंने 2 प्रिंसिपलों के संबंध में शिकायत भी की, तो वे 2 भी किए, बाकी 33 प्रिंसिपलों की भी ऐसी तरीके से जांच होनी चाहिए। उसमें एक तरह का खौफ चला गया। मेन अधिकारी अपनी लापरवाही कर रहे हैं अपना हेडक्वार्टर छोड़ के। तो मेरा मानना है कि इस संबंध में मैंने जिला कलेक्टर महोदय को शिकायत दर्ज करवा चुका हूं, जिसके कारण अभी तक कोई एक्शन कार्रवाई नहीं ली गई जिला कलेक्टर द्वारा। तो मुझे ऐसा लग रहा है संदेह कि इनको कोई न कोई ऐसे अधिकारी को बचाया जा रहा है। तो मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारी के सख्त कार्रवाई हो, जिससे एक जनता में और कोरोना महामारी जैसी बीमारी से मतलब अधिकारी जंग लड़ सकें, अच्छा जनता में एक अच्छा संदेश जा सके। तो मीडिया से मेरा निवेदन है कि माननीय जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई अमल में लाया। लॉकडाउन में सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कोई भूखा नहीं सोएगा। सरकार प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 3 महीने तक निःशुल्क गेहूं का वितरण करेगी। उपभोक्ता के अधिकार का राशन डीलर हनन नहीं करे। पोस्ट मशीन खराब हो तो राशन कार्ड के आधार पर ही रजिस्टर में उपभोक्ता के हस्ताक्षर करवाकर गेहूं दे दिया जाए। वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के वार्ड नंबर 43 के 30 राशन कार्डधारी और वार्ड नंबर 44 के 135 राशन कार्डधारी अप्रैल माह के सेकेंड वीक का राशन डीलर द्वारा लापरवाही करते हुए पोस्ट मशीन की तकनीकी खराबी बताते हुए गेहूं नहीं दिए। उपभोक्ता डीलर के डिपो पर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, पर डीलर बगैर मशीन के गेहूं देने से मना कर रहा है। समाजसेवी सिराज अहमद सिद्दीकी ने बताया कि कई महीने लगने की वजह से अप्रैल का राशन लैप्स होने की चिंता वंचित परिवारों को खाई जा रही है। वार्ड पार्षद 43 के सिराज सिद्दीकी और पार्षद पत्तीफूल चंद परेवा ने डीएसओ अधिकारी से फोन पर बात की तो डीएसओ ने अप्रैल महीने के वंचित परिवारों का गेहूं लैप्स नहीं होने की बात कही। वार्ड पार्षद सिराज सिद्दीकी ने उपखंड अधिकारी से बात करवाकर डीएसओ अधिकारी से राइटिंग में गेहूं लैप्स न होने की कॉपी की मांग की और राशन डीलर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर खींवसर, मकराना, परबतसर, डीडवाना, नावा, कुचामन, परबतसर, मीठड़ी, बोरावट सहित जिले भर में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन की पालना करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से दान पुण्य करके मनाया। खींवसर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिंद्र मिर्धा तथा कुचेला नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के अनुसार खींवसर में जिला कांग्रेस सचिव तथा एनएसयूआई प्रदेश महासचिव व सरपंच प्रतिनिधि भगवत देवड़ा द्वारा जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की। काफी लंबे समय से लॉकडाउन होने के कारण जो लोग प्रवासी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में आए हैं, जिन्हें राशन सामग्री की जरूरत है, उन जरूरतमंदों को जिला कांग्रेस सचिव भगवत देवड़ा के नेतृत्व में राशन सामग्री वितरित की गई। इस दौरान देवड़ा ने बताया कि खींवसर विधानसभा जन्मदिवस पर देवड़ा ने बताया कि गौशाला में गायों के लिए चारे की व्यवस्था भी की। नामा कस्बे में मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर राधा कृष्ण गौ चिकित्सालय सेवा समिति नामा शहर व नगरवासियों के सहयोग से 600 किलो हरा रिंच का और 297 किलो ककड़ी, टमाटर, टिंडसी, लौकी गौ माता को खिलाई। मुख्यमंत्री के जन्मदिवस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में सभापति समरीन भाटी, उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी, कांग्रेस ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष भूराराम डूडी, कांग्रेसी पार्षदों सहित कार्यकर्ताओं ने शीतलावता गौशाला मकराना में करीब 400 गायों को जाकर लापसी बनाकर खिलाने का आयोजन किया और हरा चारा भी खिलाया। मकराना युवा हिंदू गौरक्षा सेवा समिति मकराना के संस्थापक
पूरणमल ने बताया कि राजस्थान के कर्तव्यशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन के अवसर पर शनिवार को रात को 300 किलोग्राम लापसी तैयार कर इन भामाशाह के आर्थिक सहयोग से मनीष सांखला अध्यक्ष मकराना तहसील फुले ब्रिगेड राजस्थान, अमर कुमार प्रजापत प्रवक्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मकराना ग्रामीण, प्रवीण चौहान उप सरपंच जूसरी, अध्यक्ष सीताराम माली, उपाध्यक्ष तेजराम बागड़ी, रमेश बागड़ी, मीडिया प्रभारी माली समाज बोरावट, मनोज प्रजापत मकराना, ताराचंद प्रजापत बूढ़सू, किशोर सोलंकी, महेश कुमावत के समिति के एम्बुलेंस की सहायता से मकराना शहर और ग्राम बोरावड़ की समस्त गोवंश और मूक पशुओं की लापसी खिलाई गई। परवसर कस्बे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिवस के अवसर पर पालिका वाइस चेयरमैन लोकेश मालाकार एवं समाज सेवी महेश चंद सैनी द्वारा गायों को हरा चारा डाला गया और मूक पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कुचामन कस्बे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्म दिवस राजस्थान सरकार के उप मुख्य सचेतक नावा विधायक महेंद्र चौधरी के नेतृत्व में गरिमापूर्ण और सादगी के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रभात वेला में कबूतर और चिड़िया आदि पक्षियों को दाना डालकर शुभारंभ किया गया। सांसद डॉक्टर ज्योति मेहता जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिंदर जी मेहता साहब तथा कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन में खींवसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के युवा नेता तेजपाल जी मेहता के निर्देश अनुसार आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के जन्मदिवस पर जरूरतमंदों को राशन सामग्री वितरित की गई और जिसमें क्या है कि गायों को चारा डालना, जो जरूरतमंद है उनको राशन सामग्री वितरित करना इत्यादि तरह की हम लोगों ने सेवा चलाई है। इसके लिए हम समस्त मिर्जा परिवार व मुख्यमंत्री गहलोत साहब के आभारी हैं और गहलोत साहब को जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई तथा उज्जवल आर्थिक भविष्य की हम शुभकामनाएं हमारे उनके साथ में हैं और हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि गहलोत साहब जिस तरह से लॉकडाउन में जिस तरह से आमजन की जो सहायता कर रहे हैं उसके लिए आज हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब का 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये कोरोना वायरस की जो बीमारी है जो सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर उसके देखते हुए बहुत ही साधारण तरीके से जिस तरह से हमारे नेताजी अशोक जी गहलोत साहब ने सभी को निर्देश दिया कि आज हम जन्मदिन नहीं मनाएंगे, इसको लेके आज हमारे नगर परिषद की सभापति समीन भाटी जी, उप सभापति सलाम भाटी साहब और सारी पार्षद टीम और यहाँ हमारे मकराना की सबसे बड़ी गौशाला शीतला माता गौशाला नाम से करीब यहाँ पे 250-300 गायें यहाँ एनी टाइम रहती है। उसको लेके आज लाउसी का प्रोग्राम रखा गया था गायों के लिए। तो हम आज ये खुशी हम गौ वंश के साथ के अंदर ये हम खुशी बना रहे हैं। ये अशोक जी गहलोत साहब की लंबी उम्र के लिए दुआएं करता हूँ कि मालिक उनको और लंबी उम्र दे कि उनके हाथों से जो कार्य हो रहे हैं पूरे राजस्थान के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना वायरस की जो बीमारी आज फैली हुई है, आज उन्हीं के मार्गदर्शन से मोदी जी को वो मार्गदर्शन दे रहे हैं, चाहे श्रमिकों को लाने की हो या लॉकडाउन खोलने की, लॉकडाउन पर उन्होंने लगाया जो भी है। आज सारा अशोक जी गहलोत साहब की सभी दुनिया की नज़र अशोक जी गहलोत साहब की है। ये बहुत बहुत पूरे पार्षदगण की टीम की तरफ से हमारे पूरे गांव के ये गौशाला के सारे जो सदस्य हैं सबकी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जन जन के हृदय सम्राट लगातार 5 दशक से देश की राजनीति के मजबूत स्तंभ, किसानों के मसीहा, 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आज न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के अंदर 70वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। मैं उनको आज के शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी दीर्घायु उम्र हो इस प्रकार की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले अशोक गहलोत जी के आज जन्म दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश के अंदर गौशालाओं के अंदर
गायों को चारा डाला जा रहा है, पशु पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं, अनाथ आश्रम में भोजन वितरण किया जा रहा है और हर प्रकार से जनता सादगीपूर्ण जीवन यापन करने वाले अशोक गहलोत जी के लिए ब्लड कैंप भी लगा रही है। अशोक गहलोत जी ने आज अपना जन्मदिन नहीं बनाने का फैसला लिया है। मैं कोविड-19 जो एक विश्व महामारी जो फैल गई है, अशोक गहलोत जी की तारीफ न केवल प्रदेश की बल्कि पूरे देश में हो रही है। राजस्थान राज्य पहला राज्य रहा लॉकडाउन के लिए, देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है। निःशुल्क दवाओं के मामले के अंदर एक अमिट छाप रखने वाले अशोक गहलोत जी, जिन निःशुल्क जांचें हो, निःशुल्क दवा हो, लगातार 11 महीने तक राजस्थान में अकाल से जूझ रहे राजस्थान को, उस वक्त भी अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं भूख से किसी को मरना तो दूर, भूखा सोने पे नहीं दूंगा। और अभी इस स्थिति के अंदर भी एक लोहा मनवा दिया है। और जो हमारे राजस्थान के प्रवासी जो दूसरे स्टेट्स में रह रहे थे, चिंता कर रहे थे हम कैसे आएंगे, किसी दूसरे मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने उन प्रवासियों को लाने का सबसे पहला प्रयास किया। ट्रेनें प्रारंभ कराई, बसें प्रारंभ कराई और उनको शीघ्र ही घर पे लाने की जो कोशिश राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। चीनी किट जो यहाँ पर आया था, उसका विरोध पहले राजस्थान सरकार ने किया और आज वो वास्तव के अंदर दिल्ली सरकार ने भी वो फैसला वापस ले लिया है। इस प्रकार आज हम ये चाहते हैं कि जन्मदिन के अवसर पर भगवान अशोक गहलोत जी को इतनी ताकत दे कि कोविड-19 फ्री हो जाए राजस्थान और उसके बाद देश भी कोविड-19 नवां शहर के स्टूडेंट क्लब के ऑनलाइन प्रतियोगिता कोविड-19 के खिलाफ जंग का आयोजन किया गया। क्लब के उपाध्यक्ष धीरज गौड़ ने बताया कि शहरवासियों ने रुचि दिखाते हुए कुल 93 प्रतिभागी शामिल हुए। पेंटिंग प्रतियोगिता में 70 प्रतिभागी वीडियो स्पीच विद्यार्थी वर्ग में तथा 13 काव्य प्रतियोगिता में 10 प्रतिभागी शामिल हुए। पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान शैलजा व रुचिका स्नेहा बजाज, दूसरे स्थान पर माही नितेश आजमी खान, तीसरे स्थान पर पूर्णिमा टांग धर्मेश लखन। वीडियो और स्पीच विद्यार्थी वर्ग में प्रथम स्थान विशाखा लखन मीत बियानी, द्वितीय स्थान पर लविश अग्रवाल विराट बजाज और तीसरे स्थान पर निकिता लोरा रही। काव्य प्रतियोगिता में पहले स्थान पर गिरधारी सिंह राजावत, दूसरे स्थान पर महावीर शर्मा और तीसरे स्थान पर राधेश्याम जोशी रहे। इन सभी विजेताओं को क्लब के स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच बिनमौसम बरसात ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लॉकडाउन के चलते किसान खेतों में लगी अपनी फसल को नहीं काट पा रहे थे। ऊपर से बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की खेती चौपट कर दी है। नावा में कुदरत का कहर इस तरह से बरपा है कि खेतों में ओलावृष्टि से फसल चौपट हो गई। किसानों ने यहाँ गेहूं की फसल लगाई थी। लॉकडाउन के बीच किसानों को फसल काटने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। जैसे तैसे परिवार के साथ मिलकर किसानों ने फसल काटी तो उस पर अब ओलावृष्टि की मार पड़ गई है।